प्रस्तुत की जाने वाली फिल्म विशेष रूप से बालिग दर्शकों के लिए बनाई गई है। ध्यान रखें, 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस फिल्म से दूर रहें। इस फिल्म में तेरी माँ की, तेरी बहन की अथवा चादर मोर जैसे पवित्र शब्दों का उचित रूप से प्रयोग किया गया है। दर्शकों से निवेदन है कि समय रहते अपने अपने कानों में टूटियां जरूर लगा लें, वरना घर वालों से वे कुत्तिया अथवा वे कमीनिया सुनना पड़ सकता है। धन्यवाद। ये है हमरा गांव मलाजपुर उर्फ भूतों का शहर, जहां पिछले 300 साल से भूतों का मेला लगता है। हमरे यहां तरह तरह के लोगों में तरह तरह के भूत पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ भूत काफी शांत और नर्म स्वभाव के होते हैं और वहीं कुछ जिद्दी और गुस्सैल किस्म के। ये भूत इंसानी शरीर को पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं। हमरे गांव के लोगों का भगवान से ज्यादा भूतों में मानना है। उनका मानना है कि यदि ये भूत इंसानी शरीर को पकड़ ले तो बहुत मुश्किल से छूटते हैं। इन्हीं भूतों को इंसानी शरीर से बाहर निकालने के लिए तरह तरह के बाबा जी भी पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बाबा सच में इन प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलाते हैं और कुछ सिर्फ चूतिया बनाते हैं। ऐसे अंधविश्वास भरे लोगों से दुखी होकर हमने मलाजपुर छोड़ने का फैसला किया और निकल पड़े देश की राजधानी दिल्ली की। यहां आकर हमने जी जान से कंप्यूटर का काम सीखा और इसी को अपनी कमाई का साधन बना लिया। दिल्ली का माहौल हमें काफी अच्छा लगा। यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन और यहाँ का वातावरण सब कुछ हमारे मतलब का था। बस फिर उसी दिन हमने ठान लिया कि हम गांव वापस जाएंगे और अपने गांव के नौजवान लड़कों को दिल्ली लाकर यहीं सेट करेंगे। अबे ओ, बीच सड़क में गाड़ी रोक के मुजरा कर रहा है का मादर चोर। गांडू
बस के सुविधा के लिए बता देते हैं। ये है हमारे गांव के 3 लकड़ बग्गे, सोनू, वेदू और गज्जू। मादर। ये देखो। क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं, माली साहब बगीचे को पानी दे रहे हैं। भोसड़ी के जरा से भी शर्म आए ना तो चुल्लू भर मूत में डूब मरो तुम जैसे चूतियों ने आधी दिल्ली की माँ चोत रखी। बेंचो कोई सड़क पर खड़ा मूत रहा है, कोई पटरी पर टट्टी कर रहा है, कोई गुटखा थूक रहा है और कोई तुम्हारे जैसा चमन चूतिया बगीचे को पानी दे रहा है। हाँ? अगर 2 मिनट में गाड़ी ना हटाई ना तो गान में गेंदा उगाकर इसी बगीचे में दफन कर देंगे भैंचो। और ये है हम यानी वो वाला हम नहीं जो आप समझ रहे हैं। हम यानी ह से हरदीप और म से मिर्जा, हरदीप मिर्जा। अच्छा एक बात बताओ, कैसा लगा बड़े शहर का माहौल? इस लौंडे को तो हम पिछले 1.5 साल से मजे दिला रहे हैं। तुम दोनों नए हो, तुम बताओ कैसा लगा? बहुत मजा आया भैया। इतना मजा तो हमने पूरी जिंदगी में नहीं लिया, इतना आज ले लिया। मगर हम क्या कहते हैं भैया? अरे सुनिए ना, अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है और हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है भैया। कोई भूत भूत आके पीछे से झपट्टा ना मार दे। जी भैया, हमें बहुत डर लगता है। अरे तुम दोनों को इस शहर में भूत भूत नजर आ जाए ना तो गजेंद्र प्रसाद यादव माने गज्जू के मुंह पे थूक दियो। हाँ, गाड़ी बलगम वाली थूक फेंकना। मजाक कर रहे हैं। और तुम भी एक बात हमारी कान खोल कर सुन लो। ये भूत वूत कुछ नहीं होता है जो गांव वालों ने पट्टी पढ़ाकर भेजा है ना यहाँ पे। भूत है, कुछ नहीं होता भूत वूत। ये सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। अभी तुम्हारी तसल्ली के लिए हम अपनी ही बात बताते हैं। ये पिछले हफ्ते हम अपने गांव गए थे ना, जब तुम दोनों को लाए हैं, माँ बाबू जी से मिलने गए थे। हाँ, तो हमरे पड़ोस में एक लड़की है, उसका क्या नाम? जिंकी। हाँ जिंकी। साले लड़कियों की तरह को जानकारी होती। जिंकी, जो जिंकी थी, आधी रात को 12 बजे उसको भाई पता नहीं क्या हुआ, आधी रात को 12 बजे अपना सर पकड़कर खड़ी हो गई। हाय मेरा सर, हाय मैं मर गई, हाय मेरा सर, हाय मैं मर गई। जैसे कि गांव का माहौल है। ले गए उसको भूतों वाले बाबा के पास। भूतों वाले बाबा ने उसको यूं पकड़ा, उसकी पीठ से बालों से यूं नोचा और उनके हाथ में क्या होता है वो चमोटा लगे चमोटा मारने, धां तेरे की धां। इतने में हम वहां पहुंच गए। हमने देखा जिंकी को वैसे, हाय मेरा सर, हाय मैं मर गई, हाय मेरा सर। हमने जेब से निकाली डिस्प्रिन की गोली और जिंकी के मुंह में धर दी। 10 मिनट में जिंकी चकाचक। फिर जो बाबा की हमने बैंड बजाई, दुनिया भर की कोई ऐसी गाली नहीं है जो हमने बाबा को ना दी हो। भैया आपने बाबा को गाली दी? हाँ तो और नहीं तो क्या, भैंचो चूतिया बना रहा था गांव वालों को। बाबा ने आपके अंदर मुंह छोड़ दिया तो? या भैंचो चूतिया। हाँ लक्की भैया, अरे नहीं, रास्ते में है। हाँ ला रहे हैं, गाड़ी ला रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, हाँ आ रहे ठीक। भैंचो जिसकी गाड़ी मांग कर लाए उसका फोन आ गया। चलो फिर कभी समझाएंगे तुम्हें।
हाँ माँ। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे जरा सैर करने आए थे। तुम बताओ बापूजी कैसे हैं? नहीं नहीं, गांव में सब ठीक है ना? चले भैया। हाँ चलो ठीक है माँ, चलते हैं, फिर ऑफिस भी जाना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, चलो ठीक है, रखते हैं फिर। ठीक। गज्जू, अबे गज्जू कहाँ मर गया भैंचोद। गज्जू 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 गज्जू। ये चाबी आपके पास है? चाबी इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चलो चलो। हाँ भाई, कैसन चल रहा है? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, कैसन चल रहा है? मजा आ रहा है या नहीं? जी भैया जी। शाबाश, अगर इसी तरह काम करते रहे ना तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। वो तो ठीक है भैया, लेकिन ये साला समझ नहीं आया मुझे। क्या समझ नहीं आया? ई वाला। ई नहीं समझ आया का? हाँ। कि वहाँ पर एक ठीपरी बनी है, वहाँ पर क्लिक करो। कौन सी? कहाँ पे? वहाँ वहाँ, हाँ वहाँ, हाँ हाँ। अब ई खुल गया गूगल। इस रंडवे के पास दुनिया भर की समस्याओं के समाधान हैं। तुम्हारे सर से लेके पांव तक, जमीन से लेके आसमान तक, हर एक तरह की समस्या का समाधान है इसके पास। इसकी एक बहन भी है जिसका नाम है यूट्यूब। उसके पास हर एक तरह की समस्या की वीडियो उपलब्ध है। आपके पास कोई भी समस्या हो, उसका समाधान एक वीडियो के रूप में देगी। क्या समझे? हाँ, तो आगे से कोई भी समस्या हो, हमसे नहीं, इनसे पूछो। चलो लगो काम पर। सोनू, जी भैया। बेटा प्रीतम को 4 कप चाय बोलना। हाँ जा रहे हैं भैया, जा रहे हैं। भैया हमरा नया रंग नहीं देखे हैं, मैया कसम।
देखेंगे ना तो खुशी से पागल हो जाएंगे। चलो दिखा के आता हूँ। भैया देखिए ना भैया, नया रंग करवाए हैं। अच्छा, हम यहाँ फैशन स्टूडियो खोले हैं ना। बेटा गज्जू, अगर कल से हमें ये रंग नजर आ गया ना तो गांड में डंडा देकर ऊपर पंखे से लटका देंगे भैंचोद। फिर घूमते रहना टटर 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 टटर। मादर चौथ दिमाग खराब कर रखा है इस लड़के ने। बैठकर काम करो अपना, चूतिया बना रखा है भैंचोद। हेलो, हाँ जी सपना जी, क्या हाल चाल है आपके? अरे कुछ नहीं, आप ही को तो याद कर रहे थे। एक आप ही तो है। भैया भूतनी के इधर आ। बेटा गज्जू, हाँ जी भैया। चाय नहीं आई अभी तक? आ रही होगी भैया, आ रही होगी। तो भोसड़ी के माँ खड़े खड़े गांड गुजा रहे हो? बैठकर काम करो अपना। भैंचोद सर फटे जा रहा है आज तो काम करते करते। कुत्तों की तरह सोएंगे आज तो। भैया एक स्टैंड दिखाए। भैंचोद बाजू दे देंगे तुम्हारे। टेंशन ना लो। ना 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 ना
मेरी माँ अरे भगवान, अच्छी नींद आ जाए आज तो। जो खुशकी बड़ी हो रही है। दूल्हे का सहरा आवाज कहाँ से लगता है? भैया, भैया, ओ भैया, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, चलो। भैया की तो कोई कंप्लेंट भी नहीं है, फिर भी परेशान लग रहे हैं। कोई बात तो जरूर है, वो छुपा रहे हैं भैया।
क्या हुआ? बंद क्या कर दी? भैया जी बंद किए नहीं है, बंद हो गया है। अच्छा, देखो। ये लो, प्लग उड़ गया है। अब अब आप चलिए, हम मैकेनिक को दिखाते हैं। हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। इंतहा इंतहा इंतहा। हेलो वेदू, कहाँ मर गए हो भोसड़ी के? अच्छा, हम यहाँ ऑफिस में धूप बत्ती कर रहे हैं और तुम अभी तक बिस्तर में घुसे पड़े हो। बेटा, अगर तुम्हारे आने से पहले भैया आ गए ना तो कसम से बता रहे हैं मार मार कर मुंह निकाल देंगे तुम्हारा। भेंचोद, ये साली बत्ती को भी जाना था। कौन है? कौन है? कौन है? बेंचो, दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोल भोसड़ी के। प्रीतम, प्रीतम, दरवाजा खोल दो बेंचो, दरवाजा खोलो कोई। सामने आ भोसड़ी के। कौन है? कौन है? कौन है? क्या हो गया सोनू? सोनू, क्या हो गया तुझे? सोनू, 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 क्या हो गया? मार देगा मुझे, मार देगा। मैं अरे कौन मार देगा तुझे? सुबह सुबह किसी ने शटर बंद कर दिया और मैं काम कर रहा था। अरे कौन? बोल ना। पता नहीं कौन था वो। अरे क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे बैठे हो? क्या हुआ? ये बात है भैया। देखो सोनू बेटा, हो सकता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ हो। इतनी सुबह सुबह इतने भरे बाजार में भला ऐसा कोई क्यों करेगा? 1.5 साल से गज्जू हमारे साथ है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी तुम्हारे मन की तसल्ली के लिए आजू बाजू में जितने भी दुकानदार हैं उन सब की कैमरा रिकॉर्डिंग्स हम खुद जाकर चेक करेंगे। ठीक है, चलो अभी सभी लोग काम पर लगो। शाबाश।
भैया भैया। अरे सोनू, आओ आओ ना, आओ बैठो बैठो। नहीं नहीं भैया बैठेंगे नहीं, ये आपका कुछ सामान उठाने आए थे। अरे ये तो मेरी घड़ी है, ये तुम्हारे पास कैसे है? हाथापाई में भैया जी। हाथापाई? आज सुबह ऑफिस में जब आप मुझे मारने के लिए आए थे, ये मेरे हाथ लग गई थी। मारने आया था? भैंचोद, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम समझ गए भैया। अरे हम सब बताओ समझ तो गए। सही। सोनू, हम सब समझ गए भैया। सोनू, हम सोनू, सब समझ गए। सोनू, रेत आत्मा का साया है आपके अंदर, सोनू, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे मैंने कुछ नहीं किया सोनू, मेरी बात तो सुन ले भोसड़ी के। सोनू दरवाजा खोल दे। सोनू ये क्या कर रहे हैं? सोनू दरवाजा खोल दे, भैंचो दरवाजा खोल दे। सोनू भोसड़ी के, सोनू, सोनू माधरचोद बहुत मारेंगे भोसड़ी के, बता रहे हैं बहुत मारेंगे। दरवाजा खोल दे सोनू, सोनू, सोनू। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again. The number you are trying to call. चार्जर कहाँ है? चार्जर कहाँ रख दिए? ओ भैंचोद, चार्जर तो ऑफिस में ही भूल गए। भैंचोद बाहर कैसे निकले? निकले? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो भैंचोद। दरवाजा खोलो, दरवाजा। गज्जू, गज्जू दरवाजा खोल। गज्जू, गज्जू मैं अंदर हूँ। गज्जू इधर इधर। गज्जू, गज्जू दरवाजा, गज्जू, गज्जू दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। गज्जू, गज्जू इधर हूँ मैं। गज्जू, गज्जू दरवाजा खोल दे। गज्जू, गज्जू, गज्जू दरवाजा खोल। गज्जू, गज्जू, गज्जू दरवाजा,
दरवाजा खोल गज्जू, 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 गज्जू। गज्जू, गज्जू, गज्जू दरवाजा खोल, गज्जू। गज्जू, दरवाजा नमस्ते भैया। The subscriber is currently switched off. दीपू भैया से बात हुई क्या किसी की? नहीं भैया, हमारी तो नहीं हुई। जो सुबह से फोन कर रहा हूँ, पैर पे भी नहीं आया। भैया को बुला रहे हैं? हाँ, क्यों? नहीं आएंगे। तुम्हारी बात हुई क्या उनसे? बहुत अच्छे तरीके से बात कर आया हम उनके साथ।
उनको कमरे में बंद कर दिया हम। भेजो, ये क्या बकवास है? अरे तुम दोनों को इस शहर में भूत भूत नजर आ जाए ना तो गजेंद्र प्रसाद यादव माने गज्जू के मुंह पे थूक दियो। भेजो, ये क्या बदतमीजी है? पागल हो भोसड़ी है। पागल हम नहीं, वो हो गया भैया। आपको ऐसा समझना आता हो, लेकिन हमें सब समझ आ रहा है। वेदू अकेला होता है तो उसकी जाने की कोशिश करते हैं। परसों हम अकेले थे तो हमें भी मारने चले आए। भोसड़ी के ज्यादा जबान मत चलाओ तुम। जुबान नहीं चला रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। जो आदमी उस दिन मुझे मारने के लिए आया था ना, उसकी घड़ी हाथापाई में गलती से मेरे हाथ लग गई थी। होश आने पर देखा तो वो दीपू भैया की घड़ी थी। बात करते हैं दूसरों का मजाक बनाने वाले दीपू भैया का ना खुद का मजाक बना। अब यही अपने आत्मा को मजाक उड़ाने का नतीजा। बड़े चौड़ से उन्होंने भूतों वाले बाबा का मजाक उड़ाया था। अब भुगत रहे नतीजा। भैंचोद वो छोड़ दी बाबा उनके अंदर। आज हमें मारने की कोशिश की है, कल को आपकी जान ले लेंगे। इससे बेहतर यही है कि उनको कमरे में बंद रहने दो, ना कोई नजर आएगा और ना ही किसी पर हाथ होगी। एक बात सुन, दीपू भैया के मारवाज को फोन कर दिया हम। वो लोग 2 और 3 दिन तक पहुंच जाएंगे। मैं तो कहता हूँ जब तक दीपू भैया भूतों वाले बाबा से जाकर माफी नहीं मांग लेते ना, तब तक भूत इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। वो माफी मांग लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये चाबी हम दीपू भैया के मारवाज जी को ही देंगे। सोनू रुको, हम भी आ रहे हैं। सोनू सोनू होश आने पर देखा तो वो दीपू भैया की घड़ी थी। यही अपने आत्मा को मजाक बनाने का नतीजा।
दीपू भैया हमेशा बाएं हाथ से ही क्यों? अब ई खुल गया गूगल। तुम्हारे सर से लेके पांव तक, जमीन से लेके आसमान तक, हर एक तरह की समस्या का समाधान है इसके पास। तो एलियन हैंड सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके हाथ आपके मस्तिष्क द्वारा दिए गए निर्देशों को नहीं मानते। कहने का मतलब ये है कि पीड़ित का हाथ अपने आप ही हिलने डुलने लगता है। कई बारी पीड़ित का हाथ अपने आप ही उठकर खुद का गला दबा डालता है या किसी सामने वाले को नुकसान पहुंचा डालता है। चाबी, चाबी दो। कौन सी चाबी? दीपू भैया के घर की चाबी। हम नहीं देंगे चाबी वाबी। कोई भूत भूत नहीं है उनके अंदर, मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं वो।
मानसिक बीमारी के कारण हुई हरदीप मिर्जा की इस मौत ने सोनू और वेदू के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला, लेकिन गांव वाले अभी भी इसे किसी प्रेतात्मा या बाबा जी का दिया हुआ श्राप समझते थे। दरअसल एलियन हैंड सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के शरीर का बायां हाथ अपने दिमाग के साथ तालमेल खो बैठता है और वो कुछ ऐसी गतिविधियां करने लगता है जो असल जिंदगी में उसने कभी सोची भी नहीं होती। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लाखों हरदीप मिर्जा हैं जिनकी मानसिक बीमारी को किसी प्रेत आत्मा या फिर किसी भूत प्रेत का साया समझा जाता है, और देखते ही देखते वो मानसिक बीमारी इंसान के दिमाग पर हावी होने लगती है। बीमारी चाहे जैसी भी हो, आने से पहले सिग्नल जरूर देती है, तो जरूरी है उस सिग्नल को पकड़ा जाए और समय रहते ही सही इलाज करवाया जाए।